अभी बंबई में आए और मुंबई की इन सड़कों पर घूमे तो पिक्चरें बड़ी याद आती, कुछ गाने भी याद आ जाते हैं। और जिस विषय पे हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो प्राण का और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी जंजीर, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो जो एक दोस्ती चल रही है, जिस दोस्ती पर आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, अदानी जी और मोदी जी की दोस्ती, ऐसी दोस्ती इस देश में, भाई जगताप, इस देश में एक गौतम वो थे जिन्होंने तपस्या करके बुद्ध बन गए, और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं 18-18 घंटे। कमाल के गौतम है। 18 घंटे की तपस्या पिछले 8 साल 9 साल से। सेबी चुप, ईडी चुप, एसएफआईओ चुप, इनकम टैक्स चुप, और तो और प्रधानमंत्री के मुंह से तो अदानी शब्द नहीं निकलेगा। अजीब सा रिश्ता है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते। ए जी कुछ करके बोल दीजिए, बोलिए ना, नाम तो लीजिए। और तो और राहुल गांधी जी या खड़गे साहब भी जब उनका नाम संसद में लेते हैं तो संसद से ये शब्द एक्सपंज कर दिए जाते हैं, कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं। क्यों? आप अदानी पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, वो एक बात है। अदानी पे कोई सवाल भी नहीं पूछे, संसद में भी नहीं पूछे। आपने देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स अदानी को दे दिए, बड़े बड़े बंदरगाह अदानी को दे दिए। यहां वीआईपी मूवमेंट होती है ना बंबई की सड़कों पर, तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, उससे पहले एक पायलट आती है, फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है, फिर एक एस्कॉर्ट आती है। ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है। पहले ईडी जाती है, फिर अदानी जी आते हैं, और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो, वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का, एक और बंदरगाह, चलिए एनडीटीवी का भी नाम ले ही लेता हूं। पहले रेड, फिर अदानी जी, और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए आते हैं। यह बिजनेस मॉडल है। जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी पूरे संघर्ष के साथ जेपीसी की मांग कर रही है। जेपीसी तो छोड़िए, अदानी जी का नाम लेना अलाउड नहीं है संसद में। आपको याद होगा, आप मुंबई के पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। हर्षद मेहता का नाम सुना आपने, केतन पारिख का नाम सुना आपने। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, हर्षद मेहता का प्रकरण हुआ, जेपीसी बैठाई उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, केतन पारिख का प्रकरण हुआ, जेपीसी बैठाई उन्होंने। एक अकेले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जो गौतम भाई के नाम से ऐसा घबराते हैं कि जेपीसी नहीं बैठाएंगे। जेपीसी बैठा दीजिए, मालूम पड़ जाए पूरे देश को कि सेब का व्यापार है, सेबी का व्यापार है। ये तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब जेपीसी बैठेगी, सबके सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। एलआईसी 33 से ऊपर करोड़ लोगों की जो पॉलिसी धारक हैं इस देश के, उनका पैसा लगा हुआ है एलआईसी। उस एलआईसी का पिछले 1 महीने से भी कम में जो पैसा अदानी जी की कंपनियों में एलआईसी ने लगाया है, 44,000 करोड़ पैसा, वो रुपया डूब गया है। ये किसका पैसा है? ये मोदी जी का पैसा नहीं है, इस देश के नागरिकों का पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। विदेश जाते हैं साहब, अदानी जी साथ जाते हैं, या साथ जाते हैं या बाद में फिर तुरंत चले जाते हैं। अब यह बात तो किसी से नहीं छिपी हुई कि श्रीलंका में एक आला अधिकारी ने बताया कि उस पर दबाव था कि यह काम अदानी जी को देना है। बांग्लादेश में क्या हुआ पावर प्रोजेक्ट में, एक के बाद एक आपको उदाहरण मिलेंगे। इजराइल, रक्षा क्षेत्र, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, कोयला, कोई एक क्षेत्र, कोई एक उद्योगपति के हाथ आप इतने मजबूत कर दो
और जिसका कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा आ रहा है। काला धन करते हुए सरकार में आए। एक वादा मोदी जी ने पूरा किया। भाई जगताप, आपको भी जानकर खुशी होगी और बधाई भी देनी चाहिए मोदी जी को कि 15 लाख आएंगे। हर खाते में नहीं आए, अपने दोस्त के खाते में सारे आ गए। 15 लाख करोड़ आ गए। 15 लाख करोड़ आ गए। तो शेल कंपनीज के माध्यम से ये पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा है, कितनी शेल कंपनीज हैं, क्या ये जानकारी इस देश को नहीं होनी चाहिए? जिस देश के पॉलिसी धारकों का पैसा LIC के माध्यम से अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है, उस देश को ये जानने का हक नहीं है क्या? ये किस तरह की आपकी दोस्ती है कि जो देश से भी ऊपर है, लोकतंत्र से भी ऊपर है, संसद से भी ऊपर है, JPC के भी ऊपर है, सेबी के भी ऊपर है। अदालत में आज कोई केस आ रहा है। कल RSS का स्टेटमेंट पांचजन्य में छपा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का एक टूल बन गया। ये आप सोच सकते हो? कोई कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के विषय में ये क्यों कहा जा रहा है? वो भी उसी एक दिन पहले जिसमें अदानी जी का कोई हियरिंग होने वाली हो, उसमें RSS जो कि खुद गैर पंजीकृत संस्थान है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो कहता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना तो एक छोटी बात है, तो उससे भी बहुत गंभीर संगीन जुर्म किया है RSS। और ये जुर्म ऐसे नहीं किया, ये सोच समझ के किया है। ये जुर्म किया है उन पर दबाव डालने के लिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, हम एकाधिकार के खिलाफ हैं। वी आर नॉट अपोज टू द कॉर्पोरेट्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर अपोज टू मोनोपोलीज बाय वन कॉर्पोरेट, वी आर अपोज टू हैंडिंग ओवर द कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द हैंड्स ऑफ वन मैन। बहुत स्पष्ट हमारी मांग है, इस पर JPC बैठनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब JPC होगी। संसद में चर्चा होनी चाहिए और पैसा किसका है, कहां से आ रहा है, ये सब तथ्य सामने आने चाहिए। वी ओwe इट टू द crores and crores of policy holders of LIC in this country. We owe it to the account holders, the depositors of the SBI in this country. ऑस्ट्रेलिया गए साहब, अदानी जी साथ में गए, वहीं का वहीं SBI ने साहब अदानी जी को पैसा दे दिया। वहां कोल माइंस का कुछ सौदा करना था। ये इस तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओनली फॉर वन मैन। करोड़ों MSMEs बंद हो गए पिछले 9 साल में। ये जो पैसा आपने अपने दोस्त को दिया बैंकों के माध्यम से और जो सुविधाएं आपने अपने दोस्त को दी, इसमें से आधी नहीं छोड़िए, 1/4 सुविधाएं आप MSMEs को दे देते, इस देश का कायाकल्प हो जाता। अर्थव्यवस्था आज बड़ी तेज गति से चल रही होती। तो आप लोगों से हमारा आग्रह है, इस लड़ाई में देश का साथ दीजिए। आप देते हैं हमेशा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, संशय नहीं है। बट वी रिक्वेस्ट यू फॉर योर हेल्प इन दिस मिशन, इन दिस डिमांड टू सीक अ JPC इन द Hindenburg report, in the Adani report, in his companies, source of funding, in the shell companies, in the kind of support he gets from the government and the government agencies, in the silence of the government and the agencies of the government. We owe it to every single policy holder of LIC. Your questions, please. जी, पवन जी, स्मृति ईरानी ने अभी कुछ समय पहले इस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने जॉर्ज सोरेस जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके वक्तव्य को लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो कैसे कह सकते हैं भारत के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, मोदी के ऊपर कमेंट किया था, इसको लेकर स्मृति ईरानी के ऊपर
वो जाने, जॉर्ज सोरोस जाने, इसमें ये तो उनकी टूल किट है, ये उनकी टूल किट में हम नहीं पड़ेंगे। हमारी मांग है जेपीसी और एलआईसी के 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स को जवाब चाहिए, जांच चाहिए, जेपीसी चाहिए। वो जाने, उनका टूल किट जाने, उनके जॉर्ज सोरोस जाने या जो भी उनका नाम है, वो स्मृति जी जाने, उसमें हमारा क्या मतलब, वो जाने, हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी, हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. जी, स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि विदेशी निवेश तो आपने आने दिया, अब कोई विदेशी बोल रहा है तो कह रहे हैं देखो क्यों बोल रहा है। वो जाने। देश का जो पैसा है, एलआईसी के पॉलिसी धारकों का जो पैसा है, हमें और आपको उसकी चिंता है। आपकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है, सबकी पॉलिसी है। और तो और 2003 के बाद जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पेंशन तक। तो आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। एक दोस्ती निभाने के लिए हमारी और आपकी जेब लगातार काटी जा रही है और आने वाली पीढ़ियों की जेब काटी जा रही है। इसमें से काफी चैनल्स तो पूछेंगे मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। आपने जैसा कहा कि एक ही कंपनी को एकाधिकार दिए जाने का आप लोगों को विरोध है, बिजनेस को विरोध नहीं है, लेकिन और आपने कहा कि सरकार से अदानी को ही तमाम चीजें दी जा रही, चाहे पोर्ट हो चाहे बंदरगाह हो। लेकिन सर जब यही मामला राजस्थान के संदर्भ में आता है तो उस पर आप लोग चुप रह जाते हैं। 65,000 करोड़ का बिल्कुल बिल्कुल आपका एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल सीमेंट प्लांट एक्सपांड कर रहे हैं, वहां आप मृत्युंजय जी आपका सवाल बहुत स्वागत योग्य है। खैर एयरपोर्ट तो राज्य सरकार नहीं देती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने बोल दिया। एक भी ऐसा काम, वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। भाजपा को चुनौती देता हूं, आपको तो नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। भाजपा को भी चुनौती देता हूं। वैसे हिंडनबर्ग का ऑफिस दिल्ली में या बंबई में कहीं हो तो बता दो, ईडी वाले ढूंढ रहे थे। जी we are, when we demand a JPC, we are demanding a JPC in order to get answers. First of all, let's get answers. Why was the SEBI silent when all this was happening? Why were the other agencies silent when all this was happening? Why was the RBI silent when all this was happening? Doesn't the RBI know the kind of exposure our banks have to Adani's companies? So, how will you get answers unless there is a JPC? And why are they afraid of a JPC? In any case, the JPC will have a BJP majority. So, even then they are so afraid, because at the end of the day, when there is a JPC constituted, everything will be out there in public domain. That's what their worry is, that's what their fear is. If you saw Mr. Narendra Modi's performance in the parliament, I'm sorry I use the word performance because he always performs. So if you saw his performance, he's a non-performer in the government, but so you see the kind of nervousness he exudes. They are so afraid of a JPC because everything would be there on the table for Shweta to inspect, for Pawan Kheda to inspect, for Mrityunjay to see. Everybody will be able to see whatever there is to be seen. How does the Congress propose to take this demand
People are watching. They may expunge Mr. Rahul Gandhi's remarks from the parliament. They may expunge Mr. Mallikarjun Kharge's remarks from the parliament proceedings. They may not concede to the demand of a JPC. People of this country, can they expunge the word Adani from the minds of the people of this country? Can they expunge this everlasting, eternal love which Mr. Modi has for Mr. Adani from the minds of the people of this country? अभी Valentine's Day भी गया. I don't know whether they wished each other or not. सर प्रमोद फ्रॉम एएनआई सर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है मुंबई का वो जीवी के देखरेख कर रही थी उसकी तो उसको प्रेशराइज करके अडानी को दिया गया पर जो चेयरमैन है जीवी के उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कि इस तरह का कोई दबाव डाला नहीं गया है उनकी तरफ। प्रमोद आप मुझे बताइए कैसा कोइंसिडेंस है कि पहले पायलट आता है फिर दोस्त आता है फिर साहब आ जाते हैं। एक बार हुआ होता तो लगता है कोइंसिडेंस होगा। एनडीटीवी जीवी के वो एक पोर्ट था साउथ का, वहां भी एग्जैक्ट यही मोडस ऑपरेंडा है। पहले एजेंसी फिर अदानी जी और उसके बाद हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये एक, अब वो मुझे बताइए फिर चलिए जीवीके का ईडी का केस का हुआ क्या फिर? कुछ हुआ उसके बाद? कुछ सुना आपने? आप तो पत्रकार हैं, एएनआई को तो सबसे पहले खबर आती है। मुझे बताइए क्या सुना आपने उस केस में, उसके बाद क्या हुआ? चलिए बताइए। खत्म, फिनिश, टाटा, ओवर, गुड बाय, ठंडे बस्ते में गया। अब मैं हूं तो कांग्रेस में, मान लो मैं जीवीके होता, कांग्रेस में होने के बाद भी मैं खंडन करता। साहब का डर तो होता ही है ना साहब, अभी भी ईडी तो है ना, एक साल और तो साहब की सुनेगी ईडी। एक साल बाद क्या होगा वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। जी एक सवाल ये है कि जो भी बैंक्स हैं जिनको चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक है जहाँ से अडानी से ज्यादा लोन लिए गए हैं, सारे बैंक्स ने भी अपने स्टेटमेंट जो जारी किए उन्होंने कहा कि बैंक ने जो लोन लिए हैं उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी है, किसी भी तरीके से ग्राहकों के पैसे पर कोई खतरा नहीं है और जितना हमने लोन दिया है उतना हमारे पास एश्योरेंस है। जब एक रात में इनके शेयर्स की कीमत कितनी गिरी वो हमने देखा। एलआईसी को 44,000 करोड़ की चपत एक रात में जब लगी, क्या हमारा और आपका पैसा, खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है उन बैंक्स में? क्या ये जानने का हक इस देश को है या नहीं? और ये जानकारी कैसे मिल सकती है? आप जेपीसी बैठाइए, सब एजेंसीज को आने दीजिए, सेबी को आने दीजिए, आरबीआई को आने दीजिए, सब अपनी बात करें, लिख कर दें जवाब। क्योंकि जो संसद में प्रतिनिधि बैठे हैं इन्हीं खाता धारकों के, इन्हीं पॉलिसी धारकों के प्रतिनिधि हैं। जो भी हम लोग सब बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? यही काम करने के लिए बैठे। अगर हम उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हम उनके सामने फिर कैसे जा पाएंगे? किस हक से जा पाएंगे? हमारे पास तो मोदी जी जैसी क्षमता है नहीं। हम तो जाएंगे तो आंख में आंख डालकर ही बात करना जानते हैं। अब वो नहीं जानते, वो नहीं करना चाहते, वो जानते। सड़क पर प्रदर्शन के बाद भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने के लिए क्यों केंद्र सरकार तैयार? बिल्कुल आपको ये सवाल पूछना ही चाहिए, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं तैयार। हम भी आप ही के साथ मिलकर ये सवाल पूछ रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अटल जी ने कर दिया, नरसिम्हा राव जी ने कर दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगुस्ता पे कर दिया। हर प्रधानमंत्री जब भी जेपीसी की कोई मांग आती है वो उसका सम्मान करता है और जेपीसी बैठाता है, क्योंकि ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हक है इस देश का जानने का। तो अब अगर आप इसको लोकतंत्र कहेंगे और फिर अपना टूल किट ले आएंगी स्मृति ईरानी, तो उससे तो अब आप काम चला नहीं सकेंगे। सर एक सवाल ये भी है, जिस दिन राहुल गांधी जी ने अडानी का जो इशू उठाया था पार्लियामेंट में, उसी दिन अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर थे वो 10% अप हो गए थे, ऊपर हो गए थे। डिपेंडेंटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा लग रहा है अडानी पे है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का भाषण दिया था ना उन्होंने, उस दिन अडानी जी के शेयर्स 18% गिर गए थे। अब बताइए फिर किसकी बात? आपकी बात मैं मान लेता हूं, आप भी मेरी मान लीजिए। मतलब मोदी जी पे भरोसा नहीं है लोगों को, हो सकता है अदानी जी पर होगा। और वैसे भी हम, सॉरी,
हम तो यही चाहते हैं भाई, सत्ता में आना है डायरेक्टली अदानी जी आ जाएं। अब इनके थ्रू क्यों सत्ता चलाते हैं मोदी जी के थ्रू? जी Raipur session, what is expected? What is the Congress board? It's a plenary session. It's our plenary. It's matters of the organization that will be discussed. Our road ahead will be discussed, and I am sure your colleagues, perhaps you, would be there, and we'll keep you informed at every stage. This is the only party in India which holds elections to the president of the party. Mr. Nadda, I feel bad for him. Third extension, he doesn't even know how he became the president, and he got a third extension. उन्हें पता ही नहीं चला वो अध्यक्ष कब बने, कैसे बने, और एक्सटेंशन मिल गई साहब उनको। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं। देखिए, एक स्टीयरिंग कमेटी का काम है ये। स्टीयरिंग कमेटी पहले दिन जब बैठेगी वो निर्णय लेगी कि चुनाव होगा कार्य समिति का या कैसे होगा, वो फिर वो निर्णय आप सबके सामने और हम सबके सामने आएगा। एक सवाल इसमें ये भी है कि महाराष्ट्र के भीतर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कांग्रेस के इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वोटिंग से लेकर के अब तक नासिक के विधान परिषद चुनाव के दौरान भी किस तरीके से नाना के बोले और स्वराज के भीतर जो अनबन जो सामने आई, क्या ये जो इंटरनल मीटिंग में ये सारी चीजों पर डिस्कशन होगा? क्योंकि इससे बाहर वोटर्स पर काफी फर्क पड़ता है। अभिषेक जी, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है, हर राज्य में एक प्रभारी होता है और बीच बीच में ऑब्जर्वर्स भी भेजे जाते हैं, और वो फिर जो भी स्थिति होती है उससे वो अपने आप को वाबस्ता करते हैं और सबसे चर्चा करके रास्ता निकालते हैं। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और प्रक्रियाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि 1.5 आदमी जो सरकार चला रहे हैं वही पार्टी चला रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं है। अमित शाह जी आपसे तीन दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर भी उन्होंने जो पूछा सवाल पूछे तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ है ही अदानी मामले पर। आपसे 3 दिन महाराष्ट्र के दौरे पर है, चुनावी मोड पर हमेशा उनका वो जो है कार्यक्रम चलता रहता है, तो आप इधर मांग रहे हैं सरकार नहीं, जब छिपाने को कुछ नहीं है तो जेपीसी कर। मैं तो कह ही रहा हूं ना, जेपीसी आ जाए। लोगों को लोग जानना चाहते हैं, हिमाचल के भी लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ तो सेब का व्यापार करते हैं, पूरे देश में सेब ही का करते हैं। तो यही हम तो चाहते हैं कि सब बात सामने, सब तथ्य सामने आए। बीजेपी जो चुनावी मोड में जो शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री 2 बार आके गए महीने में, अमित शाह जी दौरे पर है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी कई सारे मुद्दे हैं, तो कांग्रेस की तैयारी क्या होगी? कि अभी से बीजेपी ने एक मैसेज और माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस की तैयारी खासतौर पर, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी। इसीलिए एक चीज और यूज कर रहा हूँ कि बीजेपी लगातार जब से नई सरकार बनी है महाराष्ट्र के भीतर हिंदुत्व वर्सेस अदर्स की एक लाइन खींच रही है। जैसे शिव जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर के बीजेपी ने उसको एक न्यूज इवेंट बनाने की कोशिश की है। सीएम आगरा की उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ पर जेल में शिवाजी महाराज को कैद किया गया था, फिर शिवनेरी जो किला है जहाँ पर जन्म हुआ, सारी चीजों को बीजेपी कोशिश कर रही है कि इवेंट के जरिए हिंदुत्ववादी सरकार के तौर पर स्टैब्लिश करें। अभिषेक, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जेब कतरे कैसे काम करते हैं। 2 लोग 3 लोग आते हैं, एक आपको बिजी कर देगा, किसी बात में टकरा जाएगा या आपसे रास्ता पूछ लेगा, उसका साथी चुपचाप से जेब से आपका बटुआ मार लेगा। तो ये जितने मुद्दे आप बता रहे हैं ना, ये जेब कतरों की फौज मुद्दा कुछ और दिखाएगी और पीछे ये अदानी जी अपना काम कर रहे होंगे। काम वही हो रहा है जो जेब कतरे करते हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र को हमें और आपको खुली आंखों से समझना होगा, देश को भी बताना होगा। देश समझ भी रहा है। अब बता रहे थे ना अभी हमारे एएनआई वाले दोस्त कि शेयर ऊपर हो गया, फिर इन्हें मालूम पड़ा कि मोदी जी के भाषण के वक्त नीचे गिर गया। तो देश भी समझ रहा है। इसलिए इस षड्यंत्र में हमें नहीं शामिल होना है। असली मुद्दे इस देश के क्या हैं वो सबके सामने हैं। हमारी आंखों में क्यों धूल झोंकी जा रही है ये सबके सामने है, आ रहा है वो सबके सामने है। एक सवाल हो गया अडानी को लेकर के, जो आप लोग कांग्रेस अग्रेसिव है इस समय, अगर अडानी अपना वाइंड अप कर लेते या कुछ भी ऐसी कंडीशन होती जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उससे नौकरियां हों या अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने का भी एक खतरा होगा।
कितनी नौकरियां देते हैं अदानी जी, जरा बताएं। टोटल बताइए। और इतने जेपीसी हो जाए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं बंद करो साहब, आपकी दुकान चले, भगवान करे अच्छी तरह चले, लेकिन जो आपने दुकान पे मुंशी बैठा रखा है ना, वो देश का प्रधानमंत्री है, उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो। जेपीसी आवश्यक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितनी नौकरियां दी अदानी जी ने, जरा हम भी समझना चाहते हैं, चलिए बताएं। और उनकी वजह से एमएसएमई सेक्टर जो ध्वस्त हुआ है, करोड़ों नौकरियां गई हैं, उसका भी जवाब दें, उसका भी खाता दें, अकाउंट दें। उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए अदानी। हम तो नहीं कह रहे ना कि आप दुकानें बंद कर लीजिए अपनी, हम कह रहे हैं अपने खाते दिखाइए, जेपीसी को दिखाइए कि इस एजेंसी ने आपको कितनी मदद की, ये देश जानना चाहता है। क्या इस देश के एलआईसी के पॉलिसी धारकों का पैसा आपकी हाथ में सुरक्षित है या नहीं? एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य बैंकों के खाता धारकों का पैसा आपके पास सुरक्षित है या नहीं? ये जानने का हक तो है ना हमारा, और ये बताने का कर्तव्य है आपका। पासपोर्ट जब्त किया जाए उसका। आपको वही पूछा कि कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो की बात, चार जोड़ो की अभियान शुरू किया है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं के दौरे महाराष्ट्र में शुरू हुए हैं, जैसे कहा कि एक महीने में प्रधानमंत्री 2 बार दौरे पे अमित शाह जी यात्रा आई हुई है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की क्या देखिए, तैयारी है? इनका काम ही यही है जो वो कर रहे हैं, सरकार चलाने का तो काम है नहीं इनका। जो दौरे इनको करने दीजिए। हम संगठन के स्तर पे अपना काम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और उसके बाद आप अगले 1 साल के आप हमारे कार्यक्रम देखेंगे। हमारा संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नए अध्यक्ष आए, पूरा हमारी विजन स्टेटमेंट बनाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र में कि अर्थव्यवस्था कैसे वापस से ढर्रे पे लाई जाए, पटरी पर लाई जाए, रोजगार कैसे सृजन किया जाए। हम लोग गंभीरता से काम करना जानते हैं। ये लोग की तरह नहीं कि नारेबाजी कर ली, भाषण दे दिए, हाथ हिला दिए, हो गया काम, फिर दोस्त के लिए अपनी एजेंसीज को लगा दिया। ये काम हम लोग नहीं करते। आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड पर रहती है। हम तो यही, हमें शिकायत है इनसे, भाई गवर्नेंस मोड पे कब आओगे? 9 साल हो गए, अब तो खत्म हो रहा है। नहीं, कीचड़ उछालने का भी काम यही करते हैं, कमल भी यही खिलाएंगे, कीचड़ भी इन्हीं का। हम तो सिर्फ देश के हित से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। अगर उन्हें बेरोजगारों में कीचड़ नजर आता है तो साहब उनकी नीयत वो जाने। अगर महंगाई की बात हम करते हैं तो उन्हें उसमें भी आपत्ति है। अरे आप जवाब दीजिए ना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, करिए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपकी हिम्मत नहीं है, संसद में आप एजी का नाम नहीं ले सकते हो, उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हो, क्यों? तो आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आप जाने आप कीचड़ में रहें, कहां रहें, वो हमारा उससे मतलब नहीं है। राज्यपाल को लेके महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विरोध हो गया। अब नए राज्यपाल महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो पद है उसका कितनी ये मैं जवाब दे सकता हूँ। इसमें उचित यही नहीं, रहेगा। 2-3 अपने मुद्दे उठाए, उसका मैं चाहता हूँ कि, और बहुत जैसे मैंने बात की, जहाँ तक आपने 2 मुद्दे उठाए, एक तो उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हम लोग किस मोड़ पे हैं, वो डर के आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लोगों में काम कर रही है पूरी तरह। और आपने देखा भी है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, और मैं आपसे राब्ता भी रखता हूँ, आपसे बातें भी करता हूँ, और हम क्या करने जा रहे हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो हम तो तैयार हैं। हमने तो उन्हें आह्वान किया था, आप इलेक्शन डिक्लेयर करिए, याद है आपके सारे। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज वन। अनदर इज मुद्दा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने ये किया, मैं बताना चाहता हूँ, ये इवेंट मैनेजमेंट वाले, ये भारतीय जुमला पार्टी 1 महीने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का जिन्होंने अपमान किया, शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये छत्रपति शिवबा की ये धरती है, और अब ये लिपापोती करने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता बखूबी जानती है इनका डुप्लीकेट बना, जवाब देगी। जवाब दिया है। ये जो इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, 5
विधानसभा के बाई इलेक्शन में 5 जगह 4 हम लोग जीते। विधान परिषद के बाई इलेक्शन जो हुए तो टोटल 5 में से महाविकास आघाड़ी 4 जीत गई, कांग्रेस 2 जीत गई। अभी भी जीत रहे हैं, पुणे की जो चल रही है, कस्बा हो या बाकी सारा हो, तो इन्हें ये डर गए हैं। और नागपुर वाला वही, वो तो देवेंद्र फडणवीस के घर पे, इसके पहले भी जीता आपने। जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का हुआ फर्स्ट टाइम कांग्रेस वन। तो ये चाहे कितनी भी लिपापोती करें, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, फुले के बारे में, महात्मा फुले के बारे में जो कहा 1-1.5 महीने पहले, बहुत लंबे की बात नहीं कह रहा हूं, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आप तो सारे थे। तो ये इस तरह का, यही इनका असली रूप है। इसी तरह इतिहास को तरोड़ मरोड़ के, सच्चाई को तरोड़ मरोड़ के अपनी दुकानदारी चलाने का काम, पाप हमेशा भाजपा ने किया है, वो अब कर रहे हैं। उसका जवाब हम तो देंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता बखूबी देगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और एक डिमांड मैंने भी की थी, पवन जी आपसे माफी मांग के मैं कह रहा हूं, हमने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए कहा था। इसलिए भी कहा था, जो उदाहरण आपने दिए, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे वो केतन पारेख हो, उस वक्त के सरकार ने सबसे पहले अगर क्या काम किया था, तो उनका पासपोर्ट जब्त किया था, ताकि वो उड़न-छू न हो जाए। ये इसलिए भी कह रहा हूं, ये मोदी जी के दोस्त जो है ना, वो चौकसी उड़न-छू हो गया, तभी हमने मांग की थी, तो उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया था। और एक मोदी है उसमें, मोदी भी है उसमें, नीरव मोदी है, हमने मांग की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने मांग की थी कि उसका पासपोर्ट जब्त किया, नहीं किया, वो उड़न-छू हो गया, माल्या उड़न-छू हो गया। ये जान के भी तो हमें डर है कहीं, और ये जितने भी यहां से भाग गए वहां ऐश कर रहे हैं, दिखाया गया है, क्रिकेट के मैच देख रहे हैं, फुटबॉल के मैच देख रहे हैं, किसके पैसे के ऊपर? आपके, मेरे, इस देश की जनता के पैसे के लूट के अगर वो ये कर रहे हैं, तो उन्हें यहां रोकना चाहिए। और ये हमारी मांग है कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए और उसको भागने का मौका न दिया जाए, ये मेरी मांग है। थैंक यू सो मच।